हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने जून 24 के शिफ्ट 1 के केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस देखे थे। आज अपन शिफ्ट 2 के देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। आई एम पुलकेत चंडक, बीटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो आपको पता लगेगा ये सवाल देखकर कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल सवाल एनसीईआरटी से ऐसे के ऐसे उठ के आ गए हैं। देखिए, पहला क्या है। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होता है। जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं कि भारी भारी, उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। आयरन ले लो, टंगस्टन ले लो, क्रोमियम ले लो, मॉलिब्डेनम ले लो, है ना। यहाँ आंसर देखिए, डी ब्लॉक के ये दो हैं। और आपको पता है मरकरी तो लिक्विड होता है रूम कंडीशन पे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे लोएस्ट है। तो हाईएस्ट किसका हुआ? हाईएस्ट हुआ चांदी का, सिल्वर का। ठीक है, चलिए। PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट। बेटा, कितनी बार आप लोगों ने ये चीज करी होगी, पढ़ी होगी, और आपको इसका आंसर पता भी है। क्या है? बिल्कुल से, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए इट कैन नॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, राइट। इसलिए नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। Mn अंडरगो, ये Mn+6 है। Mn+6 अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम। तो आपको क्या बताना है? आपको जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर है ये बता। तो Mn+6 इसमें जाएगा, MnO4 माइनस प्लस MnO2 इसमें जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ Mn है +7 में, यहाँ है +4 में, यहाँ है +6 में। देखो ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है रिडक्शन। अब इन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन बोथ प्रोडक्ट्स, तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 7 - 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यूज में आती है? कुछ समझे बात? कहीं हिंट मिला? यहाँ देखिए, अगर आप NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिलता है? आपको यहाँ से मिलती है H2 गैस प्लस Cl2 गैस, और जो बचता है वो क्या होगा? NaOH, क्योंकि Na का कुछ बिगड़ेगा नहीं, और ये जो OH है ये आएगा पानी से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन का होता है रिडक्शन, तो ये आता है कैथोड पे और ये आता है एनोड पे। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये देखा ही होगी, ये रिएक्शन देखी ही। तो क्या आंसर है किसके प्रिपरेशन में? आंसर हो गया Na की प्रिपरेशन, NaOH, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अब बच्चों, आपको पता है जो अपने ये रेड कलर के जो इस सिलेंडर लटके रहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, उसमें ये चीज़ होती है। सीधा NCERT से सवाल है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है,
ये जैसे ही किसी एसिड के कांटेक्ट में आती है आपको CO2 गैस, और ये CO2 ही आग बुझाने का कार्य करती है। आंसर क्या हो गया? बेकिंग सोडा। चलिए, हाँ, आपको इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालनी है और आपको ये कंबशन दे रखा। तो पहले अपन फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो C2H6 को बनाना है, 1 मोल बनाना है। कहाँ से बनेगा? कार्बन प्लस H2, यहाँ 3 कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, हो गई बैलेंस। अब आप देखिए डेटा किसका गिवन है? डेटा कंबशन का गिवन है। और तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूंगा डेल्टा HR, तो रिएक्शन किसकी है? फॉर्मेशन। दोनों सेम होंगे क्योंकि इसकी एंथैल्पी चेंज, ये फॉर्मेशन की रिएक्शन है किसकी? C2H6 की। डेटा कंबशन का गिवन है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? आपको पता है कंबशन का डेटा होता है, तो डेल्टा H कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट में ये है तो यहाँ हो जाएगा 2 डेल्टा H कंबशन कार्बन प्लस 3 डेल्टा H कंबशन हाइड्रोजन। ये हो गया रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट में क्या लिखूंगा? डेल्टा H कंबशन C2। ये हो गया। अब तो क्या बचा है? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आप बस डेटा लिख दीजिए। तो दिस वुड बी इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 डेल्टा HC आपको क्या दे रखा है? कार्बन का दे रखा है C, 2C प्लस हाइड्रोजन का आपको दे रखा है B माइनस C2H6 का दे रखा है E। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2C प्लस 3B माइनस E। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फाइड ओवर? तो आपको बताता हूँ, जो गैलीना होती है का फॉर्मूला है PbS। बैरेट जनरली सल्फेट को कहते हैं, बैरिटे, बेरियम बैरेट सल्फेट की होती। जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पाई CuFeS। तो जैसा ही आपको पता चल गया सल्फाइड किस में नहीं, बैरेट में सल्फाइड। चल, इनमें से कौन सा इनेमल में एग्जिस्ट नहीं करता? बच्चों, पहली चीज तो इनेमल होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने नाम सुना होगा फ्लोर एपेटाइट, तो वहीं से ये इनेमल बनता है। और फ्लोर एपेटाइट का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो ये होता है CCO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। यहीं से आगे चल के इनेमल बनेगा। अब क्या नहीं है इस इनेमल में? क्या चीज़ नहीं है आप बताइए? कैल्शियम है, फ्लोरीन है, फॉस्फोरस है। पर फॉस्फोरस जो यहाँ पर है वो किस में है? +5 में है, फॉस्फेट वाला है, +3 वाला नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए ध्यान से, +5 वाला है, +3 वाला नहीं, तो इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, तो आपसे बॉन्ड ऑर्डर का पूछा है। यार ये पहली चीज तो ये क्वेश्चन है कहाँ का? ये क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से है। आप जनरली बता सकते हैं। देखो, अगर मैं C2 2- का बनाऊं तो इसमें ये 2 कार्बन ये ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 हो रहा है, ये पता चल गया। अब 3 से ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, तो आंसर या तो 1 होगा या 3 होगा। ठीक है,
O22 माइनस क्या होगा, देखो O22 माइनस ये हो जाएगा, ऑक्साइड ऑक्साइड बना दो, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, तो N2 माइनस का क्या होगा, बीच में ही आएगा N2 माइनस, ठीक है, इसका हो जाएगा 2, ऑर्डर क्या रहना है, E, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनो। तो एनर्जी निकालनी है, एनर्जी 1 मोल फोटोन, तो कितने फोटोन हो गए, 10⁻23, ये हो गए फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc बाय लैम्डा, 626 h c 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा -9, ये हो जाएगा hc बाय लैम्डा। क्लियर है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या एनर्जी आएगी बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, 1 मोल फोटोन की निकालनी है, तो 1 फोटोन की एनर्जी ये होती है hc बाय लैम्डा। मेरे पास कितने फोटोन थे, ये थे, तो आप इसकी एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो, कितना आएगा आप ध्यान से बताओ सोच के। यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना और आगे देखना, मैं फिर से समझा रहा हूँ। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस, तो एक फोटोन की होती है एच सी बाय लेमडा, लेमडा हो गया ये प्लैंक कांस्टेंट, ये सी, एक मोल है तो कितने फोटोन हो गए, 6 इंटू 10⁻23। तो आपका और जो आंसर आएगा वो पता है एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, जूल में आएगा, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क है, इंतजार करूंगा मैं आपके कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्या है, फॉर द इक्विलिब्रियम दिस डेल्टा एच, ये फॉरवर्ड और रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, तो आपको बताना है कि फॉरवर्ड की EF EB आपको बताना है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड की कितनी। देखिए बहुत आसान है, डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब ए यहाँ है तो बी नीचे होगा, आया ना, अब इसमें मार्क कर लेते हैं, डेल्टा एच -40 है तो ये डिस्टेंस जो दे रखा है ये 40 है, ठीक है। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेशियो 2/3 दे रखा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की EF क्या होगी, ये होगी फॉरवर्ड रिएक्शन की EF और ये होगी बैकवर्ड रिएक्शन की EF, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है EF बाय EB 2/3, और ये आप लिख सकते हो EB माइनस EF इक्वल टू 40, यहाँ से देख के लिख सकते हो। तो अब मैं अपने को फॉरवर्ड EF और EB निकालना है, तो मैं यहाँ EF को लिख देता हूँ, EF कितना आ जाएगा 2/3 EB 40, इसको सॉल्व करोगे 3 - 2 1, EB वुड बी 120, देखो EB 120 आ जाएगा, यस और नो, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, EB 120 है, EF कितना होगा, तो ये 120
ये 40, तो सीधा बताओ पीएफ कितना हुआ, पीएफ हो जाएगा 80। और रेशो देखो 80/120 कितना हुआ 2/। क्लियर ये चीज। चलिए, CFSE इज मैक्सिमम फॉर, सब में लिगेंड सेम है, पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, ऑस्मियम में। अच्छा, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, +3 +3 +3, है ना। तो जहां पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वहां पर CFSE ज़्यादा होगी। देखो ये ऑस्मियम सबसे इधर आ रहा है, सबसे राइट में है और सबसे नीचे है, ठीक है। और आपको पता है ऑस्मियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी खुद की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इसका साइज छोटा है। साइज छोटा है तो इसका मतलब इस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम किसके लिए हुई, हॉल हेरोल्ड इक्वेशन क्या होती, हॉल हेरोल्ड। तो बच्चों हॉल हेरोल्ड में क्या करते हैं, Al2O3, इसको किससे रिएक्ट करवाते हैं, कार्बन से। आपको पता है यहाँ से क्या एल्यूमिनियम आ जाएगा और CO अलग हो जाएगा, बैलेंस आप आसानी से कर सकते। तो ये चीज हो जाए, या कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम, क्या। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनिक का देखते हैं। बेटा ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से सवाल है, सीधा बेसिक डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि अपन जनरली स्ट्रक्चर छोड़ दें। आप एंटी हिस्टामीन में देखना, ये जो चीज़ है ये है सिमेटिडी, ठीक है। आपको ये एंटा एसिड उनमें मिले, इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर, तो ये हो जाएगा ब्यूनाइन, क्योंकि ये क्या होता है, ये इससे मिलके बनता है ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलो नाइट्राइल एडिशन पॉलीमर, बाकी सारे कंडेंसेशन पॉलीमर। डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, तो इसमें तो आपको सीधा दिख ही गया होगा, कौन नहीं करता, नाइट्रोजन, सीधा ही। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो यहाँ देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर है, रेजोनेंस हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 1। ये 2 डिग्री, यहाँ तो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ इसका -I लग रहा है, तो सबसे कम ये आंसर किया। यहाँ रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी, या -I लग रहा है तो सबसे कम, और यहाँ तो 2 डिग्री है, हाइपर कंज्यूम है, यह आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखें, हाँ इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो PCC है, क्या करता है PCC, याद करो। PCC जो होगा वो कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है, आयोडो फॉर्म, तो यहाँ पर जो बनेगा, इसके बाद क्या बनना है, इसके बाद ये बनना है, क्योंकि बाद में आप एसिडिफाई भी कर रहे हो, ये चीज़ होगी। और यहाँ पे सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा ये चीज़, ठीक है, क्या है ये चीज़, Bute, फाइनल प्रोडक्ट इसका होगा Bute। यहाँ देखिए क्या रिएजेंट यूज करें, आपको CHO वहाँ लाना है, ठीक है। तो पहले तो मैं पानी को यहाँ लाऊं, H को यहाँ, Cl यहाँ, और यहाँ से यहाँ ले जाऊं, ठीक है। तो इधर कौन सा इस्तेमाल होगा,
यहाँ तो आपको पता है, आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वो यही होता है। और यहाँ से यहाँ तो आपको पता है PC। तो ये दोनों रिएजेंट इस्तेमाल होके यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रोडक्ट। देखो ये NaOH एक्वस है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा यहाँ पर, बताएं सोच के। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, बस यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा और आपको जो यहाँ बनना है क्या हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। समझे, ये चीज़ आ गई। अब सवाल ने क्या पूछा है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रोडक्ट। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अभी भी आपको। आपका आंसर क्या होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर इन दिस। देखिए ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इन सब के बीच में एक एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, एक 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 एक। तो आंसर कितना हुआ, 4 टोटल पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो बच्चों इसी के साथ अपन वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ अगली शिफ्ट पे अपन सोल्यूशन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।